नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 27 फरवरी, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिहार चुनाव से पहले कैबिनेट का विस्तार। कैबिनेट विस्तार में बीजेपी के 7 मंत्री, कैबिनेट के सभी मंत्रियों को राज्यपाल ने दिया भोज। नवादा में ककोलत महोत्सव का आयोजन, देखने को मिलेगा सलमान अली और मैथिली के सुरों का जादू। जिला प्रशासन आयोजन की पूरी तैयारी में। पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए कैंपस प्लेसमेंट, टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी द्वारा आयोजित फुल टाइम निःशुल्क बीटेक करने का अवसर मिलेगा। प्रकाश झा आज मना रहे हैं अपना जन्मदिन। बिहार के फिल्मकार की कहानी, प्रकाश झा की फिल्मों में दिखी समाज की सच्चाई। होली में बिहार आना हुआ महंगा, होली पर फ्लाइट टिकट होंगे महंगे। दिल्ली से पटना का किराया 9,000 के आसपास। गलती से डिलीट फोटोज कैसे रिकवर करें? डिलीट हुई मीडिया फाइल रिकवर करने का तरीका, मिनटों में रिकवर होगी आपकी जरूरी दस्तावेज। भारत का चैंपियंस ट्रॉफी में कैसा रहा है अब तक का प्रदर्शन? भारत ने कितनी बार जीता है चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब? कब कब ग्रुप स्टेज से बाहर हुआ है भारत? अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में भर्ती के लिए आवेदन शुरू। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने अप्रेंटिसशिप के 835 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे, जिसके लिए आवेदन 25 फरवरी से शुरू है। उम्मीदवार को 10वीं कक्षा में न्यूनतम 50% अंक के साथ पास और संबंधित ट्रेड में ITI की डिग्री होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए उम्र सीमा 15 से 24 वर्ष के बीच रखी गई है और आरक्षित वर्ग को उम्र में छूट दी जाएगी। आवेदन निःशुल्क है और उम्मीदवारों को किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। चयन योग्यता के आधार पर मेरिट लिस्ट से होगा और डॉक्यूमेंट व मेडिकल वेरिफिकेशन के बाद नियुक्ति दी जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 25 मार्च 2025 है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कैबिनेट का विस्तार। जी हां, बिहार में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले नीतीश सरकार ने कैबिनेट का विस्तार किया है, जिसमें बीजेपी की कोटे से 7 नए मंत्री शामिल किए गए। पटना के राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह में संजय सरावगी, सुनील कुमार, जीवेश कुमार, राजू सिंह, मोतीलाल प्रसाद, विजय मंडल और कृष्ण कुमार मंटू ने मंत्री पद की शपथ ली। जीवेश कुमार को दूसरी बार मंत्री बनाया गया। इन मंत्रियों में विभिन्न जातियों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व है। इस विस्तार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी CM सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा समेत कई प्रमुख नेता मौजूद थे। राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के बाद राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने CM नीतीश कुमार समेत उनकी कैबिनेट के सभी मंत्रियों को भोज दिया। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे प्रकाश झा की। प्रकाश झा आज किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। वह एक प्रसिद्ध भारतीय फिल्मकार हैं जो सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। उनका जन्म आज ही के दिन 27 फरवरी 1952 को चंपारण, बिहार में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सैनिक स्कूल तिलैया और केंद्रीय विद्यालय बोकारो से की और दिल्ली विश्वविद्यालय से BSc ऑनर्स किया और 1973 में उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से फिल्म निर्देशन की पढ़ाई की। उनका करियर डॉक्यूमेंट्री फिल्म अंडर द ब्लू से शुरू हुआ। 1984 में उन्होंने अपनी पहली फीचर फिल्म हिप हिप हुर्रे का निर्देशन किया। इसके बाद राजनीति, आरक्षण और सत्याग्रह जैसी सामाजिक मुद्दों पर आधारित सफल फिल्मों का निर्देशन किया। ककोलत महोत्सव में मैथिली ठाकुर बिखेरेंगी अपने सुर। नवादा जिले में ककोलत जलप्रपात के नाम से 27 फरवरी से 1 मार्च 2025 तक भव्य ककोलत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव में प्रसिद्ध सिंगर सलमान अली और मैथिली ठाकुर अपनी मधुर आवाज से लोगों का दिल जीतेंगे। जिला प्रशासन ने आयोजन की पूरी तैयारी की है, जिसमें DM रवि प्रकाश ने हरिश्चंद्र स्टेडियम का निरीक्षण किया और सभी आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की। महोत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं और मगही महोत्सव का आयोजन होगा। प्रशासन ने साफ सफाई, सुरक्षा, चिकित्सा और यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं। पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए कैंपस प्लेसमेंट। पटना में 3 मार्च को पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए कैंपस प्लेसमेंट आयोजित होगा, जिसमें बिहार के सभी जिलों के पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र छात्राएं शामिल हो सकेंगे। टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा आयोजित इस
कैंपस में पॉलिटेक्निक कॉलेजों के मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तथा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ब्रांच के वर्ष 2022, 23, 24 तथा 25 बैच में उत्तीर्ण छात्र छात्राएं शामिल हो सकेंगे। इसके बाद कैंपस में चयनित छात्रों को प्रथम वर्ष में डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप जबकि दूसरे वर्ष से फुल टाइम निःशुल्क बीटेक करने का अवसर मिलेगा। इसके लिए छात्रों को 10वीं में कम से कम 60% अंक और इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना आवश्यक है। आवेदन 28 फरवरी तक परिषद की वेबसाइट से किए जा सकते हैं। पंचायत भवन निर्माण में देरी पर कार्रवाई। बिहार सरकार पंचायत भवनों के निर्माण में तेजी लाने के लिए सख्त कदम उठा रही है। हाल ही में भवन निर्माण सचिव कुमार रवि ने अधिकारियों के साथ बैठक में स्पष्ट किया कि जिन प्रमंडलों में फरवरी अंत तक पंचायत भवनों की निविदाओं का निपटारा नहीं होगा, वहां के इंजीनियरों को अयोग्य घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी निविदाओं का निपटारा फरवरी तक करना जरूरी है और इस कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सचिव ने मार्च 2025 तक पंचायत भवनों का प्लिंथ स्तर, अप्रैल तक भूतल, मई तक प्रथम तल और जून तक फिनिशिंग काम पूरा करने का आदेश दिया है। होली में फ्लाइट से बिहार आना हुआ महंगा। होली के मौके पर पटना आने वाली फ्लाइट्स के किराए में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। 26 फरवरी के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली से पटना की फ्लाइट का किराया 8 मार्च को 9,000 से 12,000 रुपये तक पहुंच चुका है, जबकि 12 मार्च को यह 10,000 से 11,000 रुपये तक है और मुंबई और बैंगलोर से भी किराए 6,000 से 7,000 रुपये से बढ़कर 12,000 से 17,000 रुपये तक हो गया है। ट्रैवल एक्सपर्ट्स का कहना है कि जैसे जैसे होली नज़दीक आएगी किराए में और बढ़ोतरी होगी, इसलिए अगर आप फ्लाइट की बुकिंग करना चाहते हैं तो अभी करना फ़ायदेमंद रहेगा, वरना महंगे टिकट खरीदने पड़ सकते हैं। मुंगेर में आज से शुरू हो रहा जॉब कैंप। मुंगेर में फरवरी और मार्च के बीच विभिन्न तिथियों पर जॉब कैंप आयोजित किया जाएगा, जिसमें सुरक्षा जवान, सुपरवाइजर और कैश कस्टोडियन के पदों पर भर्ती की जाएगी और यह कैंप जिले के 5 प्रखंडों में 27 फरवरी से 10 मार्च तक आयोजित होंगे। सुरक्षा जवान के 30 पद, सुपरवाइजर के 10 और कैश कस्टोडियन के 10 पदों पर बहाली होगी। चयनित उम्मीदवारों को 10,000 से 24,000 रुपये तक की सैलरी दी जाएगी। उम्मीदवारों की उम्र 19 से 40 वर्ष के बीच और हाइट 170 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को 1 महीने का आवासीय प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। हालांकि इस रोजगार मेले में हिस्सा लेने के लिए अभ्यर्थियों का NCS पर निबंधन अनिवार्य है। गलती से डिलीट फोटोज कैसे करें रिकवर? डिलीट हुई मीडिया फाइल रिकवर करने का तरीका। अगर गलती से आपकी फोटो या वीडियो डिलीट हो गई हैं तो आप उन्हें आसानी से रिकवर कर सकते हैं। एंड्रॉयड स्मार्टफोन में गैलरी ऐप के रिसेंटली डिलीटेड फोल्डर से आप डिलीट हुई मीडिया फाइल्स को 30 दिन तक रिकवर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गूगल फोटो का इस्तेमाल करते हैं तो ट्रैश सेक्शन में डिलीट हुए फोटोज और वीडियो 60 दिन तक स्टोर रहते हैं। बस गूगल फोटो ऐप में जाकर लाइब्रेरी में ट्रैश पर जाएं और जो मीडिया फाइल रिकवर करनी हो उसे सेलेक्ट करके रीस्टोर करें। यह तरीका आसानी से काम करेगा और मिनटों में आपकी फाइल वापस मिल सकती है। आज लगेगा राज्य स्तरीय PBL मेला। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के परिसर में आज राज्य स्तरीय PBL मेला लगेगा। इसमें विज्ञान और गणित विषय को रोचक ढंग से पढ़ाने और लर्निंग को सरल बनाने के लिए तैयार परियोजनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मालूम हो कि राज्य में विगत वर्ष से विज्ञान एवं गणित विषय के लिए कक्षा 6 से 8 में सभी विद्यालयों में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में विद्यालयों तथा शिक्षकों की सहभागिता से बनाए गए प्रदर्शित करने के लिए राज्य स्तरीय मेला का आयोजन किया जा रहा है। फेसबुक पर बिहार पुलिस का हुआ 1 मिलियन फॉलोअर्स। बिहार पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक नई मिसाल कायम की है जब उसके फेसबुक पेज पर 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। यह सफलता बिहार पुलिस के लगातार जागरूकता अभियान और लोगों के प्रति विश्वास को दर्शाती है। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर अब 17 लाख से ज़्यादा लोग बिहार पुलिस को फॉलो करते हैं। फेसबुक पर बिहार पुलिस देश के अन्य राज्यों की पुलिस से दूसरे नंबर पर है, जबकि पहले स्थान पर केरला पुलिस है। बिहार पुलिस के सोशल मीडिया सेंटर द्वारा साइबर फ्रॉड और अफवाहों पर नजर रखी जाती है, जिससे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और पुलिस पर विश्वास मजबूत हो रहा है। बिहार पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली शिक्षिका निलंबित। बिहार के जहानाबाद स्थित केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका दीपाली को सोशल मीडिया पर बिहार और बिहार के लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के कारण निलंबित कर दिया गया है। शिक्षिका का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो बिहार को गाली देते हुए कह रही थी कि यहाँ के लोग सिविक सेंस से अज्ञात है।
केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सिविल सेवा नियमावली 1965 के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया और उनका मुख्यालय मशरक केंद्रीय विद्यालय में स्थानांतरित कर दिया है। हालांकि शिक्षिका ने इसे अपना निजी विचार बताया, लेकिन लोगों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे अमवा मन झील की। बिहार में अब गोवा जैसे वाटर स्पोर्ट्स का मजा लिया जा सकता है। जी हाँ, अगर आप पैरासेलिंग और जेट स्काई के शौकीन हैं तो पश्चिमी चंपारण के अमवा मन झील पर करीब 12 एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स की सुविधाएं उपलब्ध हैं। जी हाँ, यहाँ पर्यटक पैरासेलिंग, जॉर्बिंग बॉल, कयाकिंग, जेट स्काई जैसे रोमांचक खेलों का आनंद ले सकते हैं। खास बात यह है कि इन स्पोर्ट्स के चार्जेस भी बेहद किफ़ायती हैं। जैसे पैरासेलिंग का एक राउंड सिर्फ 800, जेट स्काई का 400 और मोटर बोट का 150 में उपलब्ध है। चंपारण के इस पर्यटन स्थल पर न केवल स्थानीय लोग बल्कि बिहार के अन्य जिलों से भी पर्यटक गर्मियों में इसका लुत्फ उठाने आते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर सिनेमाघरों में फिर से हो रही रिलीज। फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप की 2012 की हिट गैंगस्टर एक्शन फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर भाग 1 28 फरवरी को पीवीआर आइनॉक्स में फिर से रिलीज होगी। जैसा कि पीवीआर सिनेमा ने घोषणा की है, फिल्म के पोस्टर के साथ पीवीआर ने लिखा, धैर्य और गौरव की अविस्मरणीय गाथा फिर से आ गई है। यह फिल्म कोयला माफिया के उदय और 3 पीढ़ियों तक फैले एक परिवार के संघर्ष को दर्शाती है, जो 1941 से 2009 तक के समय में फैली है। फिल्म में मनोज बाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ऋचा चड्ढा और अन्य प्रमुख कलाकार हैं। क्या आपने यह फिल्म पहले देखा है? तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। गंगा सफाई में तकनीकी नवाचार की आवश्यकता। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में गंगा सफाई के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया, जिसमें ट्रैश स्कीमर्स और ड्रेजिंग से नदी से तैरते कचरे को प्रतिदिन 10 से 15 टन तक एकत्रित किया गया और यह पहल गंगा की स्वच्छता बनाए रखने के लिए थी और नमामि गंगे पहल का हिस्सा थी। बिहार में गंगा में गाद की समस्या गंभीर है, विशेष रूप से पटना और सिमरिया में। यहाँ भी गंगा की अविरलता और सफाई के लिए ऐसे स्वच्छता अभियान अपनाए जा सकते हैं। प्रयागराज महाकुंभ का कचरा प्रबंधन बिहार के लिए एक आदर्श मॉडल साबित हो सकता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। क्या होता है एक्स शोरूम कीमत और ऑन रोड कीमत में अंतर? जी हाँ, एक्स शोरूम कीमत वह कीमत है जो वाहन निर्माता द्वारा निर्धारित होती है और इसमें केवल वाहन की कीमत, डीलर का मुनाफा और जीएसटी शामिल होते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन, रोड टैक्स, बीमा पॉलिसी और अन्य शुल्क शामिल नहीं होते हैं। दूसरी ओर ऑन रोड कीमत में एक्स शोरूम कीमत के साथ रजिस्ट्रेशन शुल्क, बीमा, रोड टैक्स और अन्य अतिरिक्त शुल्क भी शामिल होते हैं। यदि वाहन में अतिरिक्त एक्सेसरीज जोड़ी जाती है तो उनकी कीमत भी ऑन रोड कीमत में ऐड होती है, तो इस कारण ऑन रोड कीमत एक्स शोरूम कीमत से अधिक होती है। 1 मार्च तक बिहार में बारिश का अनुमान। बिहार में 28 फरवरी और 1 मार्च को कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर जैसे जिलों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि इस बारिश से तापमान में कोई खास कमी नहीं आएगी। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए कोई विशेष अलर्ट जारी नहीं किया है। साथ ही बिहार में अगले कुछ दिनों में तापमान में और भी वृद्धि हो सकती है, जिससे गर्मी का एहसास बढ़ेगा। होली तक लू चलने की संभावना भी बनी हुई है। महाकुंभ में हेलीकॉप्टर और वीआईपी टेंट बुकिंग के नाम पर ठगी। मुंबई में 26 श्रद्धालुओं से महाकुंभ में हेलीकॉप्टर और वीआईपी टेंट बुकिंग के नाम पर 60,000 रुपए की ठगी की गई। बिहार के 5 लोगों ने फर्जी वेबसाइट बनाकर यह खेल खेला। एक फर्जी ऑपरेशनल मैनेजर ने 26 लोगों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का वादा किया और क्यूआर कोड भेजकर एडवांस पेमेंट भी लिया। बाद में पता चला कि भुगतान सोना मुनि देवी के निजी खाते में गया। मुंबई पुलिस ने जांच शुरू की और बिहार पुलिस की मदद से ठगी के आरोपी, जिनमें अविनाश कुमार और अन्य शामिल थे, उनको गिरफ्तार किया। फर्जी वेबसाइट्स को ब्लॉक कर ठगी की रकम को फ्रीज किया गया। आसान स्टेप्स से लॉक करें आधार बायोमेट्रिक। आज ही अपना आधार बायोमेट्रिक्स लॉक करें ताकि आपकी बायोमेट्रिक जानकारी सुरक्षित रहे। यह प्रक्रिया बेहद आसान और सुरक्षित है। सबसे पहले माई आधार पोर्टल myAadhar.uidai.gov.in पर जाएं और आधार नंबर, कैप्चा और ओटीपी डालकर लॉगिन करें। फिर लॉक या अनलॉक बायोमेट्रिक ऑप्शंस पर क्लिक करें। इसके बाद बायोमेट्रिक लॉक या अनलॉक के फायदे और प्रक्रिया को पढ़कर नेक्स्ट पर
क्लिक करें, सहमति बॉक्स पर टिक करें और फिर नेक्स्ट दबाएं। अब आपका बायोमेट्रिक लॉक हो चुका है और इसे बिना आपकी अनुमति के कोई नहीं उपयोग कर सकेगा। अपनी जानकारी की सुरक्षा के लिए इसे आज ही लॉक करें। सीएम नीतीश ने नए मंत्रियों को दी बधाई। बिहार में नीतीश कुमार की कैबिनेट का विस्तार बीते दिन हो चुका है, जिसमें बीजेपी कोटे के 7 नए मंत्री शामिल हुए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने सभी नए मंत्रियों को बधाई दी और कहा कि इस विस्तार से 2025 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को फायदा होगा। मंत्री पद की शपथ लेने वाले नए मंत्री विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, जैसे कि मिथिलांचल से 2 मंत्री नियुक्त किए गए हैं। इस विस्तार के बाद बिहार सरकार में मंत्रियों की संख्या 36 हो गई है। दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। मनोज झा ने कहा, नीतीश को लाडला कहकर निपटाने की तैयारी। राज्यसभा सांसद और आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा भागलपुर पहुंचे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री कहकर निपटाने की तैयारी की जा रही है, जैसे बचपन में मां अपने बच्चे को बहलाने के लिए उसे लाडला कहती थी। इसके साथ ही मनोज झा ने लालू यादव के बयान का समर्थन किया, जिसमें उन्होंने महाकुंभ को फालतू बताया था। उन्होंने कहा कि आडंबर हमारे धर्म में नहीं था और लालू की चिंता वाजिब है। वे धार्मिकता और धर्मांधता के बीच के अंतर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत का चैंपियंस ट्रॉफी में अब तक का प्रदर्शन। भारत का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में अब तक का प्रदर्शन मिश्रित रहा है। 1998 में भारत सेमीफाइनल में हार गया था और 2000 में न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में हार का सामना किया। 2002 में भारत श्रीलंका के साथ संयुक्त विजेता बना, अब जब बारिश के कारण फाइनल पूरा नहीं हो सका था। और 2004 और 2009 में भारत ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ सका। 2013 में भारत ने इंग्लैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता, जबकि 2017 में पाकिस्तान से हारकर फाइनल में दौड़ खत्म हुई। और अब तक भारत 2 बार चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता रहा है, जिनमें 1 बार श्रीलंका के साथ संयुक्त विजेता रहा है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। आज के दिन 2008 में लगातार 7वें साल विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए 25 महिलाओं को GR8 सम्मान से नवाजा गया। आज के दिन 27 फरवरी को 1952 में प्रसिद्ध भारतीय हिंदी फिल्मकार प्रकाश झा का जन्म हुआ। 2009 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी लोकसभा सीट पर उत्तराधिकारी पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल जी टंडन को सौंपा। 2012 में ऊर्जा क्षेत्र की वैश्विक कंपनी BP ने यह अनुमान लगाया कि भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। और आज महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि है। 28 फरवरी को बंद होगी इग्नू में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। इग्नू जनवरी 2025 सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 2 दिन बाद 28 फरवरी 2025 को बंद करने वाली है। और यदि आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आप आधिकारिक वेबसाइट ignu.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए उम्मीदवार को सबसे पहले वेबसाइट पर जाकर री रजिस्ट्रेशन फॉर जनवरी 2025 सेशन पर क्लिक करना होगा। फिर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरकर पसंदीदा कोर्स चुनकर फीस का भुगतान करना होगा और कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट लेना होगा। PIB ने किया वित्तीय सहायता संदेश का खंडन। व्हाट्सएप संदेश में वित्त मंत्रालय के नाम पर 46,715 की वित्तीय सहायता देने का दावा किया गया है, जिसमें प्राप्तकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी भी मांगी गई है और यह संदेश पूरी तरह से फेक है। प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB ने इसकी पुष्टि की है कि वित्त मंत्रालय ने ऐसी कोई सहायता योजना का घोषणा नहीं किया है और ऐसे फर्जी संदेशों से बचने के लिए किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले सतर्क रहें और व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से परहेज करें। सरकारी योजनाओं और घोषणाओं की जानकारी हमेशा आधिकारिक स्रोतों से ही प्राप्त करें। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब पूछते हैं जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दारोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है यह हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज का हमारा पहला सवाल है, अंग देश का अंतिम स्वतंत्र राजा कौन था? ऑप्शन A लोमपद, ऑप्शन B धतरथ, ऑप्शन C धादिवाहन, ऑप्शन D ब्रह्मदत्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन D ब्रह्मदत्त। आज का दूसरा सवाल है, वह एकमात्र राज्य कौन सा है जो वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए मखाना का उत्पादन करता है? ऑप्शन A बिहार, ऑप्शन B कर्नाटक, ऑप्शन C गोवा, ऑप्शन D हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन A बिहार। आज का तीसरा सवाल है, युवक समाचार पत्र किसने शुरू किया? ऑप्शन A केदारनाथ मिश्र प्रभात, ऑप्शन B
विद्यापति, ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन डी राम वृक्ष बेनीपुरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राम वृक्ष बेनीपुरी। आज का चौथा सवाल है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑप्शन ए गुलवीर सिंह, ऑप्शन बी प्रकाश तोमर, ऑप्शन सी विजेंद्र शर्मा, ऑप्शन डी योगेश कुमार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गुलवीर सिंह। आज का पांचवा और आखिरी सवाल है, कल्लेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कर्नाटक। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम हैं संजीव कुमार, शानवी गुप्ता, ममता यादव, पंकज कुमार, रवि रंजन कुमार, कृष्णा प्रसाद, बिरजू कुमार, हरेंद्र कुमार, अतीक खान, सुनीता, मोहम्मद शाकिर हुसैन, राजेश कुमार सिंह, सोनू कुमार और राहुल कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में कौन सी प्रमुख नदी बहती है? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।